बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी खिदमत में अस्सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सब ज़रा दुआ करते हैं, परवरदिगार पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रख, पाकिस्तान में रहने वालों पर फजल फरमा, सबकी तंग दस्ती दूर फरमा, खुशहाली अता फरमा, दीन दी समझ अता फरमा, नमाज पंजगाना का पाबंद फरमा। परवरदिगार सब दे रिज़्क़ विच इजाफा फरमा। परवरदिगार मेहरबानी फरमा। जिन्हां कोल घर नहीं उन्हां नूं घर अता फरमा। जिन्हां ते कर्जा कर्जे दी खलासी अता फरमा। जिन्हां कोल नौकरियां नहीं उन्हां नूं नौकरियां अता फरमा। मेरे मौला सब ते फजल फरमा मेरे मौला सब नाल राज़ी हो जा, राज़ी हो जा परवरदिगार, राज़ी हो जा। जो भी तकने ना आमीन आखने परवरदिगार उन्हां सारियां ते फजल फरमा। जिन्हां दे घर बच्चियां बच्चे नहीं हैं परवरदिगार उन्होंने घर औलाद अता फरमा। मेरे मौला फजल फरमा। जो लियाँ बर कर देता है देने वाला नज़र नहीं आता। आका अलैहिस्सलाम ने जोड़ियां दे सदके परवरदिगार सारियां ते मेहरबानी फरमा, मेहरबानी फरमा, करम फरमा। मेरे मौला करम फरमा। शर शैतान को बचा, सिरात मुस्तकीम ते रहने तौफीक अता फरमा। कुबर दे ज़ाब को बचा, सिरात मुस्तकीम ते चलने तौफीक अता फरमा। जब भी वक्त नज़ा ला इलाहा जिहड़ी अर्ज़ करनी चाहना वो हैगी कि फौज नूं चंद मुश्किल फैसले करने पैसन, बहुत मुश्किल फैसले फौज नूं करने पैसन, बहुत ही मुश्किल। हाँ, और मैनू ये नज़र आते हैं कि जिहड़े बड़े हैं, बहुत वड्डे डिंगे ततरेडे, उन्होंने गिरफ्तार करने दे, अंदर भेजने दे, उन्होंने कोलों पैसे कवर करने दे जिहड़े मामलात है वो क्लीयर हो चुके हैं। बस ये सारे मामला जिहड़े इन्होंने क्लोज़ किया जा सी है। और मौलाना फजल रहमान नूं गिरफ्तार करने दी तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान इसराइल कोलों पैसे लैंदा रहा, बड़े दे जिहड़े वड्डे ने उन्होंने घेरा तंग हो रहा और शिकंजा कसिया जा रहा है, जिहड़ी चीज़ मैनूं नज़र आती है। हाँ, किसानां दी जिहड़ी तारीख सी किसानां दी दिल्ली अंदर, उसनूं कुचलने वास्ते इसराइल नाल ड्रामा किया गया है। इसराइल एम्बेसी के बाहरले पासे धमाका किया गया खाली सिखां नूं कुचलने वास्ते। हाँ, और जिहड़ा नया अमरीकी वज़ीर खारजा है ना एंथोनी, हाँ, उहदी शाह महमूद कुरैशी नाल गलबात भी हुई और बड़े चंगे मामलात डिस्कस होए। शाह महमूद कुरैशी सुन वज़ीर खारजा बनने दी मुबारकबाद भी दी। हाँ, और नाल दौरे की दावत भी दी। हाँ, जिहड़ी चीज़ तुहाडे नाल करना चाहना वो ये हैगी है। और इसलिए दिल्ली अंदर मतलब है ये वही पलवामा वाला ड्रामा है। हाँ, ये ड्रामा करके सिखां नूं किसानां दी तारीख नूं कुचलना चाहते हैं। सिखां नूं गिरफ्तार भी किते लगे दिन और RSS के जिहड़े गुंडे है वो सिखां नूं मारने भी पे और उन्हां दी घरां अंदर दाखिल हो के उन्हां दी बच्चियां नाल औरतां नाल सारियां दी उन्हां दी बेपर्दी भी करने पे, जिहड़ी चीज़ नज़र आती है। और अल्लाह ताला इन्हों राह हिदायत देवे, सिखां नूं अपना अल्लाह पाक अपने हिस्बे ईमान ही रखे। कोरोना वैक्सीन जिहड़ी है वो चाइना सुन पाकिस्तान नूं दे दी, पाकिस्तान पहुँच चुकी दी है। 1 तारीख जिहड़ी है 1 फरवरी कराची पहुँच जासी और दिखाई ऐं देंदा है 3 हिस्से समगलिंग की जासी। एक हिस्सा जिहड़ा है सूबे विच तकसीम होसी वैक्सीन। जरदारी जिहड़ी वैक्सीन हैगी ये भी नहीं छोड़नी। हाँ, पक्की गल है, पक्की। हाँ, बच्ची जी जिहड़ी बच्ची शादी कराई इस उपर खर्चा ही हो गया है। हाँ, खर्चा होया था बहुत ज़्यादा। और जिहड़ी मैं गल तुहाडे नाल करना पिया वो ये हैगी, हाँ, मौलाना फजल रहमान नाल जिहड़ा केस हैगा नैब विच खुल भी गया और भी खुल सन। जरदारी को काफ़ी रिलीफ
मिल चुकी है। आसिफ जरदारी के केस सिंध मुंतकिल किए जा चुके हैं। फैसले अदालत ने करने होते हैं, मगर जो सरकारी वकील रजामंदगी ज़ाहिर करता है, ठीक है जी, कराची ठीक है, वही जज वही फ़ैसला देता है। अदालत में केस मुश्किल नहीं होती। और अज़हर बलोच के 8 कतल के मुकदमे विचों उसनों बरी कर दिता गया है। अब वो रिहा होने जा रहा है। ज़हर बलोच के कत्ल केसां विच आसिफ जरदारी और उनकी बहन मुकम्मल मुलफ़्फ़ज़ हैं। फलियाल तालपुर बेनज़ीर कत्ल केस के चश्मदीद जो गवाह थे, उनमें से एक खालिद शहनशाह भी था। खालिद शहनशाह को अज़हर बलोच ने कत्ल किया था। ज़हर बलोच को ख़ास मिशन के लिए रिहा करवाया जा रहा है। ख़ास मिशन आस्ते कोई बंदा उन्होंने काबू नहीं चढ़ता, उसनों ठीक किते आस्ते जो चांस ज़हर बलोच के साथ हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और ज़हर बलोच के साथ हादसा भी हो सकता है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਨਾਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੁੜਿਆ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਣਾ ਆਖਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਗਣਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਰੋ नहीं देने लगा, मैं नारो नहीं दूंगा। और 90 दिनों में सारा काम मुकम्मल करना सी, इस कुछ भी नहीं किया ना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया। सिर्फ एक काम किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस जदों दाखिल होया 8-9 मझां सी, मझां फरोख्त कीतियां। 35-40 गड्डियां सी, गड्डियां फरोख्त कीतियां। और 300-400 नौकर सन, वो नौकर फारूक किते। और गवर्नर हाउस ने कुछ इट्टां पट्टियां, कुछ दीवारां ढाइयां। ये हले मामलात इस किते और होए, और अगे जिहड़े मामलात इत्थे चलदे पे या जिहड़े नज़र आंदे पे, अल्लाह ही हाफिज़ है। और जिहड़ी वड्डी खबर हैगी वो हैगी वार्डन की नज़रें इमरान खान पर जम चुकी हैं वार्डन ने। हाँ, अगले जिहड़े 11 साल है, 11 साल पाकिस्तान ना बड़े जिहड़े दुनिया के बड़े 8 मुल्क है उन्हां विच शुमार हो सी। दर्रा खैबर पर मुहाफ़िज़ खड़ा करने की ज़रूरत बढ़ जाएगी। यहाँ मुझे मतलब जुलाई और अगस्त में एक बड़ी जंग दिखाई दे रही है। और ये जड़ी जंग हैगी तकरीबन 6 महीने तक जारी रही। सियासत अपने तवील अरसे पर पहुँचने के बाद तवील अरसे के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। और अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी एक हादसे की नज़र हो जाएंगे, और अब्दुल्ला जो हैं वो अफ़गानिस्तान की कमान संभालेंगे। दिल्ली अंदर मैं आखना इस तरह कश्मीरियां नहीं कुटिया नहीं जी, वो सिखों को बेताशे जनाब मार रहे हैं, गोलियां भी मार रहे हैं, सीधियां गोलियां मार रहे हैं, सिखों को ख़त्म कर रहे हैं उन्होंने। और उन्होंने गिरफ़्तार करके भी कर रहे हैं, और गिरफ़्तार करके ले जा रहे हैं। और उन्होंने जिहड़े बाल बच्चे हैं जिहड़े इस तारीख भी शामिल होए थे किसानां दे विच, और कई जिहड़े मतलब है फौजी हैं या पुलिस वाले वो आर्डर नहीं सुन रहे।